दर्शकों नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। यह सप्ताह प्रथम राशि है मेष। आप आज को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी रियल एस्टेट या भूमि संबंधी कार्य में परहेज करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जब आज आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करके करें और पंचमेवा से हवन करें, तब जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। वृष राशि, आप अपने कर्मों के द्वारा लोगों को काफी प्रभावित कर लेंगे। रोजी रोजगार के क्षेत्र में अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। बच्चों के कृत्य से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आज यदि आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें कि आप इस सप्ताह लघु मृत्युंजय का जाप अवश्य करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आज आप कोई डील करते हैं या शेयर या जमीन संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और पत्नी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग होगा। आप अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जब आज आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं नए कार्य की, तो आप क्या करें कि हरा वस्त्र या हरा अन्न या आप हरा मूंग या हरा मटर दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। रोग और शत्रु को आप हल्के से न लें, नहीं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है। आज यदि आप कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आप क्या करें कि अपने किसी जो कोई बड़ा बुजुर्ग है या जो घर में बड़ा या गुरु है, श्रेष्ठ है, उसका आप आशीर्वाद लेकर के जाएं, उसका अभिवादन करके जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आपको बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, चतुर्दिक सफलता मिलने की आपकी संभावनाएं बन रही हैं। देश विदेश की यात्रा होगी, मान सम्मान और संतान के प्रति जो आपकी एक भावना है वो बड़ा अच्छा रहेगा। वैचारिक मतभेद से थोड़ा सा बचें और संतान से किसी भी प्रकार की विवाद न करें, उस पर पूरा ध्यान दें, स्पेस दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप गौशाला में जाकर के अपने हाथ से पूड़ी और हलवा गाय को खिला के निकले, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी करें, इसमें आपके लिए बेहतर होगा। लेखकों के लिए इसमें बहुत अच्छा है, पत्रकारों के लिए इसमें बहुत अच्छा है। इसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो आप क्या करें कि गणेश जी की पूजा करके घर से निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुला राशि, जो आपका रुका हुआ धन है वो मिलने की संभावना बन रही है। रियल एस्टेट में अगर आज आप पूंजी निवेश करते हैं तो उसमें आज आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ प्राप्त होगा, किंतु आपका मानसिक तनाव की वजह से आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें या कोई ऐसी वाणी न बोलें जो अप्रिय लगे दूसरे को, जिसको लेकर के आपके मन में एक चिंता की स्थिति बनी रहती है, तो उससे आपको परहेज करने की जरूरत है। आज आप अगर किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो केसर का तिलक लगा करके माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके घर से निकले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, हर तरीके से आपको इस सप्ताह बचने की जरूरत है। वाणी पर ध्यान रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश करने से थोड़ा सा परहेज करें, उसमें नुकसान हो सकता है। इस पर यह सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आप क्या करें कि अगर किसी कार्य के निमित्त निकलते हो तो एक तो मूंगा आप धारण कर सकते हैं और गौशाला में जा करके अपने हाथ से हलवा और पूड़ी खिलावें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बेवजह लोगों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो एक तो अपने वाणी और मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। बेवजह वाद विवाद करने से परहेज करें। संततियों के प्रगति से मन खुश रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन से मन में खुशी रहेगी। आज आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको एक मानसिक सुकून मिलेगा। अगर आज आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें कि जो आपके गुरु जी हैं, तो गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आप तब निकलें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मकर राशि, गैस इत्यादि का अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आप जरूर कर डालें। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके व्यापार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोग एवं शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यदि आज आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को 11 लड्डू चढ़ा के निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कुंभ राशि,
आवास बनाने का या लेने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। पदोन्नति होने का योग है और पदोन्नति के साथ आपके स्थानांतरण की भी संभावनाएं बन रही हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जो बहुत दिन से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अच्छे कार्य की सोच रहे हैं कि अच्छा कार्य हो, उसमें अच्छे कार्य की शुरुआत होने का समय आ गया है। आज आप क्या करें कि घर से निकलें तो काला कंबल या काली वस्तु किसी मंदिर में दान करके निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, संभल कर रहने की जरूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में आज आपको बड़े पैमाने पर बड़ा लाभ मिल सकता है, पदोन्नति हो सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या करें कि घर से निकलते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलें और केसर का तिलक लगा के निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। किस्मत कनेक्शन में आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी इस हफ्ते जन्मे व्यक्तियों का कैसा रहेगा ये साल। आइए शुरुआत करते हैं 8 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कहीं कुछ यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं और लोग आपको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़िद पे आ गए हैं, या कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वही आपको मतलब आपने एक हट कर लिया है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। सो इसकी वजह से कहीं कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। सो ये लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि वो जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि जिस चीज़ की आप हट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलने भी वाली है। बट इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। उपाय के तौर पे आप क्या करें, हरी चीज़ों का दान पुण्य करें, कम से कम 4 दिन तक कंटिन्यूस करें। आप हरे किसी को वस्त्र दे सकते हैं, आप हरे किसी को कोई दाल दे सकते हैं, आप हरे मूंग का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश जी को भी हरी दूब चढ़ा सकते हैं। हरी चीज़ों का दान पुण्य करिए और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बाकी आने वाला साल जो है वो काफ़ी अच्छा है, सो चिंता ना करें। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 9 दिसंबर को, उनके बारे में। स्पोर्ट्स वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा जो साल है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं, कुछ पार्टी मूवमेंट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई जिसे हम कह सकते हैं गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। ये इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ जो मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी मुझे एक उनके लिए भी ये प्रोमिनेंस आ रही है कि कहीं कुछ अवार्ड्स आपको भी मिल रहे हैं। सो इससे लॉन्ग रन में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, कुछ अचीवमेंट्स होंगे जिसकी वजह से आपको वो ये जिसे हम कहेंगे कि कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, जिससे कि आपको आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। एक उपाय इसमें बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, वो आ रहा है कि आप चिड़िया को चावल खिलाएं। इससे काफ़ी जो आपके पर्टिकुलर जो करियर में काफ़ी आपको ग्रोथ मिलेगी और साथ ही साथ लॉन्ग रन के अंदर भी इससे आपको फ़ायदा होगा। ये उपाय करें। बाकी बर्थडे आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, पूरा साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 10 दिसंबर को, उनके बारे में। जैसा मैं देख पा रही हूँ कोई एक बहुत ही इसमें जो प्रोमिनेंस आ रही है वो है कि कुछ एक स्पेशल जो चीज़ है वो आपको मिली है, जिसको आप बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। एक कहीं पर आपका कोई करियर में भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, आपका कहीं सिटी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई बिगर सिटी में आप जा रहे हैं और इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक वार्निंग सिचुएशन भी आई है जहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। कहीं आप आंखों में भी आ रहे हैं किसी के, जिससे हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको आपसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लाल रंग को अवॉइड करिए, जितना हो सके लाल चीज़ों का दान करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी पूरा साल अच्छा है। ये जो आपका बर्थडे है उसमें आपके लिए आने वाले जो साल है उसमें काफ़ी नई ग्रोथ आ रही है, तो चिंता ना करें। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 11 दिसंबर को, उनके बारे में। कुछ
जिसे कह सकते हैं कि कुछ अचीवमेंट हुआ, इसकी वजह से आपके अंदर कोई एरोगेंस आई है, या जिसे कह सकते हैं कि कुछ आपने आपके अंदर कोई प्राउड की फीलिंग आ सकती है। कहीं फैमिली में बहुत डिस्प्यूट आ गया है, इसी का एक जो कारण रहा है, कहीं सेपरेशन ना हो जाए। रिलेशनशिप्स में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। इष्ट को तुरंत आप प्रार्थना करना शुरू करिए, इष्ट की सेवा शुरू करिए, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी शांत होंगी। अपने स्पेशली बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये यहाँ पर वार्निंग सिचुएशन ये भी आ रही है। और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को पानी से भी बचा के रखिए, इसकी भी थोड़ा सा यहाँ पर डेंजर है। और ये जो आपका जो बर्थडे है और बर्थडे से आने वाला जो टाइम है, उसमें तकरीबन 16 हफ्तों के बाद से चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। सो थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए, ठंडी चीज़ों का थोड़ा सा सेवन करिए, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी वो होगी। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 12 दिसंबर को, उनके बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। ये आपका कहीं कोई रिज़ल्ट है जिसकी वजह से आपने जो मेहनत की है उसकी का एक फल आपको मिल रहा है। कहीं एक इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कहीं स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, कुछ आपको ट्रबल कर रहा है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, किसी चीज़ को लेकर आप घुट रहे हैं, कहीं मन को शांति नहीं है, या कह सकते हैं कि माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, चीज़ें आपके मन माफिक नहीं हो रही है, ऐसी कोई सिचुएशन इसमें आ रही है। तुरंत आप इसका उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपने गार्डन के अंदर सनफ्लावर लगाएं, साथ ही में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं सुबह उठ के 8 बजे। बेशक आप इसमें एक तो आपको जो ध्यान देने की बात है वो ये है, जब आप अर्घ दें तो आप इसमें लाल चंदन डालें, और इससे आपकी जो चीज़ें हैं, जो इतनी डिप्रेशन आपकी लाइफ में आ गया है, वो काफ़ी ठीक होगा। बर्थडे आपका ठीक जाएगा, आने वाला जो साल है वो चीज़ें नई आपकी शुरू होंगी। और थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, यहाँ पर हेल्थ के प्रति थोड़ी सी वार्निंग सिचुएशन आ रही है, ये उपाय करिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। जैसा मैं देख पा रही हूँ कुछ अचीवमेंट्स हुए और आपने उसको काफ़ी अच्छी आपको पोजीशन मिली, काफ़ी अच्छा आपने एक जिसे कह सकते हैं कि एक अच्छा वक्त गुजारा, फिर वापस आपसे मेहनत करवाई गई, और फिर अभी जो लाइफ में स्टेज आ रही है वो आ रहा है कन्फ्यूजन्स बहुत हो रहे हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में, और जितनी मेहनत करें उसका अभी वापस फल नहीं मिल पा रहा है जो मिलता आ रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करें, थोड़ा सा अपने आप को आप कहीं कुछ गलत डिसीजंस ना ले लें। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि पूरा विवेक के साथ आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा संभालिए। ये जो पीरियड है 2 महीने का स्पेशली, ये थोड़ा सा पीरियड आपका काइंड ऑफ जिसे कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट में या कन्फ्यूजन वाले पार्ट में चला जाएगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, अपने आप को पानी वाली जगह से भी थोड़ा सा दूर रखिए, इससे भी कहीं नेगेटिविटी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास हमेशा एक लाल रंग का जो टुकड़ा होता है कपड़े का, वो हमेशा रखें, इससे ये पीरियड आप स्मूथली निकाल पाएंगे, कहीं आपके हाथ से कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी। बाकी आपका जो बर्थडे है उससे आने वाला जो साल है, ये 2 महीने का जो पीरियड है, इसके बाद ठीक हो जाएंगी चीज़ें, पूरा ठीक जाएगा साल, घबराएं नहीं। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 14 दिसंबर को, उनके बारे में। कहीं कुछ यहाँ पर कोई आपस में मन मुटाव आ रहा है, कोई चीज़ें आपके मन माफिक अगेन नहीं हो पा रही हैं, कहीं कोई आपको ठेस पहुंचा रहा है, कहीं कोई तकलीफ़ आपको दे रहा है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये शायद आपकी कोई परीक्षा का टाइम है जिसकी वजह से इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए हैं। बट आने वाला जो टाइम है वो ठीक हो जाएगा। इस जो एक अलग तरह का जो साइकिल जिसमें आप फंस गए हैं, ये इससे आप निकल पाएंगे। और साथ ही साथ एक आपको जो उपाय करना है जिससे कि आपके मन में थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ सके, आपको करना यह है कि आप मतलब हर रात को सोने से पहले 4 मिनट के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। आप अपने इष्ट को याद करें, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान करें, और उनको प्रार्थना करें, जो वक्त आपका जो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है, इससे आपको रास्ता दिखाएंगे। और इसे कम से कम आप 4 महीने तक करें, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। बर्थडे आपका अच्छा जाएगा, आने वाला टाइम भी ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा अपने आप को ये जो
जो आपका रिलेशनशिप के पार्ट में जहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी सब ठीक है। किस्मत कनेक्शन में इस हफ्ता इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजीव शुक्ला आज आपको बताऊंगा कि संपन्नता बढ़ाने के लिए वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल किस तरह करें। आपका जो प्लॉट है या जहां भी आप रह रहे हैं वो अगर रेक्टेंगल है, आयताकार या स्क्वायर है, चौकोर, तो ये बोला जाता है उत्तम, अति उत्तम प्लॉट या रहने का स्थान या कंस्ट्रक्टेड एरिया। मेरा मतलब प्लॉट से कंस्ट्रक्टेड एरिया या रहने का स्थान ये भी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि दर्शकों, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। वो एंगल कॉर्नर से हमेशा ध्यान दीजिए कहीं कटा ना हो। कहने का मतलब ये है कि कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री पे हो, यानी कि कंप्लीट रेक्टेंगल प्लॉट हो और कंप्लीट रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर प्लॉट हो या रहने का स्थान। अगर कॉर्नर कटे हुए मतलब कि अगर वो 90 डिग्री का एंगल ना होकर कुछ और है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है और ये संपन्नता के लिए ये शेप किसी भी प्लॉट का ये उचित नहीं है। इसके बाद बारी आती है खुले स्थानों की। कहीं भी रहने की जगह हो या आपका व्यवसाय हो तो उसमें ओपन स्पेसेस यानी कि खुले स्थानों की ज़रूरत ये कहाँ कहाँ आ सकती है। सर्वप्रथम बेस्ट और सर्वोत्तम ये होता है कि जहाँ पे भी आप अपने रहने की रिहाइश बनाएं उसके चारों ओर यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये चारों ओर खुला हो और कंस्ट्रक्शन बीच में हो। ईशान कोण, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ और ईस्ट, ये हमेशा जब भी कभी आप कोई चीज़ बनवाएं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे ध्यान दे के देखें कि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये लेवल में सबसे नीचा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दीवारों से बना है अगर तो ईशान की तरफ की दीवारें या तो अगर वहाँ पे बालकनी है तो बहुत अच्छा है, और अगर बालकनी नहीं है तो वहाँ पे अगर जो दीवारें हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए। और इसके विपरीत साइड जो है यानी कि नैऋत्य कोण, नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इधर की जो दीवारें हैं वो मोटी भी होनी चाहिए और ऊंचा एरिया भी होना चाहिए। स्पेसेस के बाद पानी की निकासी। दर्शकों, जहां भी आप रह रहे हैं वहां से वाटर का काम जरूर होगा। वाटर अगर कहीं से आएगा तो कहीं से निकासी भी होगी। वर्षा का जल है, रेन वाटर, अगर ये आ रहा है कहीं तो इसकी निकासी नॉर्थ की तरफ हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। या पानी का स्थान जहां से पानी आ रहा है पंप इत्यादि से, इसका भी स्थान नॉर्थ या ईस्ट हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यही पानी की निकासी अगर साउथ या वेस्ट की तरफ जाती है, दक्षिण या पश्चिम की तरफ जाती है, तो यह निकासी धन नाशक बोली जाती है, यानी कि यह धन को रोकती नहीं है, धन को व्यर्थ में खर्च कराती है। दर्शकों, बालकनी ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां तक संपन्नता का सवाल है। बालकनी आपकी अगर नॉर्थ साइड में हो, ईस्ट में हो तो बहुत अच्छी बोली जाती है। लेकिन साउथ और वेस्ट की बालकनी, खास तौर से जहां पे पश्चिम मुखी प्लॉट है या घर है, जहां डोर पश्चिम की तरफ खोल रहा है, वो साउथ और वेस्ट की बालकनी ये अच्छी नहीं हो। साउथ और वेस्ट की बालकनी अगर है तो वहां पे वास्तु का एक प्रयोग करके वहां पे ग्रिल लगवा दें या पर्दा लगवा दें, या वहां पे किसी प्रकार से शीशा इत्यादि लगा के उसको ढक दें। वो ओपन बालकनी ना हो। ओपन बालकनी अगर आपने साउथ और वेस्ट में रखा तो वो वास्तु सम्मत नहीं होता। वास्तु सम्मत ना होने से फिर झगड़े, झंझट और हानियां होते हैं जो आपकी संपन्नता के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो दर्शकों, ये सब टिप्स ध्यान रखते हुए आपकी संपन्नता बढ़े, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर नए वास्तु टिप्स लेके आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।